ए पॉलिथीन फिश रब विथ वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉलिथीन के पास इतना चार्ज आ रहा है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। तो बताना पॉलिथीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा। तो पॉलीथीन के पास कितने चार्ज है, निगेटिव में है 3.2 10⁻⁻�7 डिवाइडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19। ये आ रहा है 2 इंटू 10⁻12। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। ए चार्ज पार्टिकल Q1 इज एट पोजीशन। एक Q1 है यहाँ पे, इसकी पोजीशन वेक्टर है 2, -1, 3। इसको यहाँ पे ले लेते हैं Q1। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2। एक दूसरा Q2 कंसीडर करना है जो ऑरिजिन पे है 0,0,0। तो अपन को बताना है कि फोर्स, इस वाले चार्ज पे फोर्स बताना है। ठीक है, ये इसकी कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, पहले तो Q2 की पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं Q1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि R वेक्टर। R यहाँ पे बन जाएगा -2i कैप प्लस j कैप -3k। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √14। ठीक है, तो फोर्स ऑन Q2 ठीक है, वैल्यू रखते हैं सबकी। K को कर देते हैं 1/4πε0। R ये है, इसका क्यूब करना है अपन को, और R वेक्टर है √14 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 14 √14। 14 इंटू 4 56 हो जाएगा। -2i कैप प्लस j कैप -3k कैप। ठीक है, तो ऑप्शन अगर मैच करें तो ऑप्शन डी Q1 Q2 डिवाइडेड 56 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आ रहा है -2i कैप प्लस j कैप -3k कैप। हाँ, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बस j कैप को पहले लिख दिया गया है, आई कैप के कैप को बाद में लिखा है। टू इक्वल नेगेटिव charges -q each are fixed at the position 0, a and 0, -a on y-axis। ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस -q। ठीक है, 0, a, और उसी तरह से एक यहाँ पे रखा गया है -q 0, -a ऑन द y। एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट 2a, 0। यहाँ से रिलीज करते हैं एक कैपिटल चार्ज Q को जिसका कोऑर्डिनेट है 2a, 0। तो देखिए होगा क्या, इस कैपिटल Q पर जो दोनों -q चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, कैपिटल Q पे ऐसे फोर्स एक्ट होगा, और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस तरफ आएगा। जो रिजल्टेंट फोर्स है एक्सिस के लॉन्ग आएगा F नेट। ठीक है, तो हमने जब इसको रिलीज किया है यहाँ से तो स्पीड 0 था। ठीक है, और इस कैपिटल Q पे रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा। ठीक है, इसके और इसकी वजह से तो ये कैपिटल Q इस तरफ एक्सेलेरेट करना शुरू करेगा और स्पीड इसका इंक्रीज होगा। कब तक, जब तक कि ऑरिजिन पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा और इस समय इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। ठीक है, तो इनर्शिया के कारण इसको क्रॉस करके आगे चला जाएगा। जैसे ही आगे चला जाएगा फिर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो कैपिटल Q है वो मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया, कैपिटल Q मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या होगा, अब इस कैपिटल Q पे जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, अब चेंज हो जाएगा। कैसे, अभी -q वाला जो है
इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला माइनस क्यू इधर अट्रैक्ट करेगा, तो अब जो नेट फोर्स है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से चलना शुरू किया था, नेट फोर्स ऐसे आया था, एक्सेलेरेट हो रहा था, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा था, इस तरफ इसका स्पीड था, इनर्शिया के कारण इसको क्रॉस करके इधर चला गया। जैसे ही मेन पोजीशन को क्रॉस करके नेगेटिव एक्स एक्सिस में आया, ठीक है, तो वेलोसिटी तो देखिए इस तरफ है, इस कैपिटल क्यू का, बट नेट फोर्स जो आ रहा है वो इस तरफ हो गया। दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, ये रिटार्ड करेगा और कहीं यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, फिर इस फोर्स के कारण इधर चलना शुरू करेगा, तो पार्टिकल इस तरह से ऐसे क्या करेगा भाई, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और मेन पोजीशन पे ओरिजिन पे इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, तो ऑप्शन पर ये एग्जीक्यूट एसएचएम, एसएचएम भी एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन ही होता है, अबाउट द ओरिजिन एट ओरिजिन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिनिमम, ये गलत, ओरिजिन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, मूव टू इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी पे नहीं जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इस तरह से ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है इसके और इसके बीच में। ठीक है, एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, तो ऑसिलेट कर रहा है ये तो कंफर्म है, बट एसएचएम है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए ऑरिजिन से इसकी जो यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है, 2a है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस 2a है, ठीक है, और ये जो चार्ज इस तरह से रखे हैं डिस्टेंस a पे, इसके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस 2a है वो रिलेटिवली क्या है, ज्यादा है। तो अगर मेन पोजीशन से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑसिलेटरी मोशन है वो एसएचएम मोशन नहीं होगा। एसएचएम मोशन तब होता है, ठीक है, जब ये जो चार्ज पार्टिकल जो है वो ऑरिजिन से काफी कम डिस्टेंस से ऑसिलेट कर रहा होता है। मान लीजिए यहाँ से 1 mm और इस तरफ 1 mm, इस तरह से अगर ऑसिलेट कर रहा होता तब ये क्या होता, एसएचएम मोशन। ठीक है, जब अपन इसका डेरिवेशन करते हैं एफ और एफ का, ठीक है, तो जो एसएचएम मोशन के लिए क्या चाहिए होता है कि जो नेट फोर्स हो वो कुछ इस तरह से आए, माइनस के इंटू एक्स, ये तभी आता है जब अपन यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कम मानते हैं। बट यहाँ पे डिस्टेंस देखिए 2a है, जो वो रिलेटिवली इससे ज्यादा दे रखा है, ये जो डिस्टेंस a है a है, तो ये एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन होगा ये, एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम मोशन। Three charges 4q, capital Q and Q are placed in a straight line of length L at points 0, L/2 and L। देखिए 4q प्लस है, ये भी तो प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ पे सेंटर पे कैपिटल चार्ज Q है, ये चूंकि कैपिटल Q म्यूट पे रखा तो ये L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस L दिया हुआ है। कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ये वाला +4q क्या करेगा, इसको रिपेल कर रहा होगा कुछ फोर्स के साथ, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होने के लिए जरूरी है कि जो कैपिटल क्यू हो उस पर इधर फोर्स लगाए, वो तभी पॉसिबल है जब कैपिटल क्यू कैसा हो, नेगेटिव। तो पहली बात तो कैपिटल क्यू जो है वो कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड मान लेते कितना है, कैपिटल क्यू है, बाद में जो आंसर मैग्नीट्यूड आएगा उसमें माइनस साइन अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस कैपिटल क्यू पे एक तो रिपल्सन फोर्स इस तरफ आ रहा है, किसका, इसकी वजह से, और ये क्या कर रहा होगा, ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे तो नेट फोर्स इस पे जीरो आ जाएगा। तो रिपल्सन फोर्स लिखिए, के इंटू 4q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई L² इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स के इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई L/2 का स्क्वायर। तो कैपिटल के क्यू कैंसिल, ये आएगा L डिवाइडेड बाई L/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4 रेशियो। तो लिख सकते हैं जो कैपिटल क्यू है, ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल भी होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया स्मॉल क्यू के, और हमें पता है कि कैपिटल क्यू निगेटिव होगा, तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर जो अपन बताएंगे कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। ये देखिए मैग्नीट्यूड है, साइन हमने पहले पता कर लिया था कि निगेटिव होगा, तो जब क्यू की वैल्यू बताएंगे तो साइन के साथ बताएंगे, वो हो जाएगा माइनस क्यू, यानी कि ऑप्शन ए। कंसिडर द चार्जेस q माइनस q प्लेस एट द इक्वेटर ट्रायंगल, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन माइनस q। ये क्या कर रहा होगा, इसको ऐसे पुल करेगा, ये भी ऐसे इसको पुल करेगा। ठीक है, एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा F नेट। ठीक है,
अच्छा ये दोनों एफ और एफ है कितना, ये एफ की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिखा है हमने, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 61/2 होता है, ये आ जाएगा √3 ठीक है। तो लिख सकते हैं √3, एफ की वैल्यू रख दीजिए, के 1/4πε0 है, ये हो जाएगा √3 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 एल स्क्वायर है, 4πε0 एल स्क्वायर, यानी कि सी। Two similar very small conductors were having charge 40 microcoulomb and -20 are some distance apart। ठीक है, मान लीजिए इसको Q1 बोल दिया हमने और इसको Q2 नाम दे दिया। Now they are touched and kept at the same distance। जब अपन टच करेंगे तो क्या होगा, एक से दूसरे में चार्ज का ट्रांसफर होगा। अच्छा एक निगेटिव है शायद, -20 है ये, ठीक है। और फाइनली चार्ज दोनों पे इक्वल इक्वल हो जाएगा, तो फाइनल चार्ज कितना होगा, मान लीजिए इसको Q1 डैश अगर बोले और इसको Q2 डैश अगर बोले, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना था, 40 -20, 20 आधा इसको दे दीजिए यानी कि 10 माइक्रोकुलम, आधा इसको मिल जाएगा 10 माइक्रोकुलम। डिस्टेंस जो है वो अगर आर माने, ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी आर ही होगा। द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल फोर्स, तो इनके बीच में जो इनिशियल फोर्सेज एक्ट हो रहे थे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, अपोजिट नेचर का चार्ज है। अब जो इनके बीच में जो फोर्सेज हो रहा होगा, अब फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों पे सिमिलर चार्ज हो गया, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो मान लीजिए अब जो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, F2। तो F1 के बारे में लिख सकते हैं के, अपन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं 40 × 20 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और F2 हो जाएगा k × 10 × 10 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल फोर्स यानी F1/F2 800 डिवाइडेड बाई 100, तो आ जाएगा 8, यानी 8:1। Two point charges placed at a distance r in air exert a force F on each other। ठीक है, the value of distance r at which they experience force when placed in a medium। टू पॉइंट चार्ज मान लीजिए Q1 एंड Q2 है, तो फोर्स जो लग रहा है दैट इज एयर में अपन के क्या लिखते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब उसी चार्ज को एक मीडियम में रख दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 16, तो अब जो फोर्स है वो 4F हो गया, तो अब लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 16 Q1 Q2 बाई कैपिटल R स्क्वायर। डिस्टेंस भी चेंज कर दिया हमने, एक तो मीडियम चेंज किया, पहले एयर था अब किसी मीडियम में रख दिए जिसका के 16 है, और डिस्टेंस भी चेंज कर दिया, वो कैपिटल R है। दिस इज इक्वेशन 2। तो कैपिटल R के बारे में बताना है, क्या कीजिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दीजिए, इधर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, तो ये आपका आ रहा है 16 × r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, 4 नहीं, ये आपका आ जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 × कैपिटल R स्क्वायर। तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर बाई 64, तो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r बाई 8, ठीक है। 4 पॉइंट चार्ज are located at the corner ABCD of a square of side 10 centimeter। ठीक है, 2 माइक्रोकुलम
ये गिवन है, साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है ये इसको रिपेल कर रहा होगा कुछ इस तरफ, मान लीजिए फोर्स एफ के साथ। ये वाला चार्ज भी इतनी मैग्नीट्यूड के साथ इसको इधर रिपेल कर रहा होगा एफ के साथ, ठीक है। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। उसी तरह से ये वाला चार्ज जो है मान लीजिए इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, कुछ मान लीजिए फोर्स एफ डैश के साथ। बी वाला चार्ज भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इतने ही मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये वाला मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स जो देखिए सेंटर वाला चार्ज है, अगर इसको सेंटर वाले चार्ज को सी नाम दे तो उसमें क्या आ गया, 0, ठीक है। तो फोर्स जो है सेंटर वाले चार्ज पे कितना बन गया अपना, 0। 2 point charge q1 and q2 of magnitude respective are placed at one point to calculate the magnitude of electric field at point A। q1 चार्ज जो है वो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मैग्नीट्यूड ई जनरेट करेगा, और Q2 चार्ज जो है वो अपनी तरफ सेम मैग्नीट्यूड का इस तरफ जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये एक एंगल की अगर बात करें, ठीक है, एंगल की अगर अपन बात करें तो ये टोटल एंगल 60 है, तो ये हाफ 30, ये भी 30, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 30 हो गया, ये बन गया 60 डिग्री, ये भी 30, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट तो इस तरफ आने वाला है, रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा, ठीक है। ई नेट, अच्छा ई है कितना, ई की वैल्यू हो जाएगा के, और के मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों चार्ज कितना मैग्नीट्यूड 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई, वैल्यू भी चलिए के की रख ही देते हैं साथ के साथ, के की वैल्यू भी रख देते हैं अपन। तो ई की वैल्यू आ जाएगा के यानी कि 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज है 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01। तो ई इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 9000 वोल्ट, सॉरी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नेट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा √3e, √3e, ठीक है। तो √3e, तो देखिए अपन ने क्या किया है, इसकी वजह से अपन इस तरफ मैग्नीट्यूड लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से इस तरफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, ठीक है। और के की वैल्यू हमने रख दिया, और के क्यूब आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही था, वो हमने रख दिया डिवाइडेड आर स्क्वायर, 0.1 था, 0.1 का स्क्वायर हो गया 0.01, ठीक है। तो ये आ गया 9000, ठीक है। अब रिजल्टेंट कैसे निकाला हमने, जो वेक्टर थोड़ा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, वो हमने रख दिया इस तरह से ई ई स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये एंगल 120 हो गया इसके बीच में, ये 120 बन गया, 60 नहीं है, ये 120 है, ठीक है। इनके बीच में 60 60 120 ये एंगल है। तो ये देखिए कितना हो गया आपका 2e² प्लस 2e², cos 120 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2e², 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा आपका e, और e कितना है आपका, e है 9000 न्यूटन पर कूलम, यानी कि ऑप्शन ए। A simple pendulum has length L and mass of bob M. The bob is given a charge q coulomb. The pendulum suspended, ठीक है। तो the time period of oscillation when the slightly displaced, देखिए जब एयर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब टाइम पीरियड अपन क्या लिखते हैं, तब अपन टाइम पीरियड लिखते हैं t इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, ठीक है, E, तो यहाँ पे जो G,
के जगह पे अब अपन क्या यूज करते हैं, जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन एसएचएम में पढ़ते हैं, जी इफेक्टिव की जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा दैट इज जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई जो भी मास इसका है एम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड अपन लिखेंगे टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देखिए एल अपॉन रूट ई, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। चार्जेस 2q and -q are placed as shown in the figure, the point at which electric intensity is 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करें तो ए एंड बी के बीच में अगर बात करें, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, तो बी की वजह से इधर होगा और ए की वजह से इधर होगा, तो ए एंड बी के बीच में तो जीरो नहीं होगा। बी के राइट साइड की अगर बात करें तो बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, और ए की वजह से इधर होगा, बट बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि बी के पास एक तो चार्ज ज्यादा है और इस पॉइंट की बी से डिस्टेंस भी कम है। ए के लेफ्ट साइड में पॉसिबल है, मान लीजिए कि वो पॉइंट यहाँ पे है जो चार्ज ए से एक्स दूरी पे है, तो ए की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में अगर इक्वल हो जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो ए की वजह से लिखिए मैग्नीट्यूड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, बी की वजह से टी क्यू डिवाइडेड बाई, अच्छा अपन को सिर्फ बताना था समवेयर, डिस्टेंस नहीं निकालना है। अगर चूंकि ये लेंथ दिया ही नहीं है तो अपन निकाल ही नहीं पाएंगे, अपन को बस ये बताना था कि कहाँ पे होगा। तो बता अपन पता चले क्या कि ए के क्या है, लेफ्ट में हो गया, तो समवेयर बिटवीन -q नहीं, समवेयर टू द लेफ्ट, हाँ ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, समवेयर टू द लेफ्ट। ठीक है, डिस्टेंस अपन x तभी बता पाएंगे जब इसके बीच में क्या पता हो, सेपरेशन पता हो। ठीक है, तो x बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक रिंग है, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, तो मान लीजिए रिंग के पास जो चार्ज है वो क्यू है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस चार्ज क्यू एंड रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, ये जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। तो अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होता है, एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू। ठीक है, अगर ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द रिंग होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो अपन को पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है, सेंटर से आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे। तो एक्स की जगह पे रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ई मैक्स के क्यू आर बाई रूट टू डिवाइडेड बाई आर बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर 3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। 2 पॉइंट चार्ज लोकेटेड 20 सेंटीमीटर इन वैक्यूम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। एक चार्ज है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, लाइन ए बी, तो जो क्यूए चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और जो क्यूबी चार्ज है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितना हो गया 2E, और E कितना है, E हो जाएगा आपका, K की वैल्यू रखिए 9 इंटू 10⁻⁹, के क्यू बाई आर का अपन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई
10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एट ओ इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से इसको रिलीज करते हैं, रिलीज करेंगे तो स्पीड 0 होगा। ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ तो इसको एक्सेलेरेशन मिलेगा। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगा q इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t, तो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी u v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाते हैं। इनिशियली रेस्ट पे था तो u 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं m का स्क्वायर। ठीक है, तो ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम। ठीक है, यानी कि अपना ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे बी। ए फ्लैट सर्कुलर डिस्क है चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिस्क। एक डिस्क है, कंसिडर कीजिए डिस्क जो है वो वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, डिस्क पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, एक चार्ज प्लस क्यू थ्रोन विद काइनेटिक टुवर्ड्स द डिस्क। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से कुछ ऐसे थ्रो करते हैं इसके टुवर्ड्स, कुछ काइनेटिक एनर्जी के से। ठीक है, द चार्ज क्यू। अब कुछ पॉसिबिलिटी बताने क्या क्या होगा। मे हिट द डिस्क, मे रिटर्न बैक अलोंग द पाथ, आफ्टर टचिंग द डिस्क मे रिटर्न बैक अलोंग द पाथ विदाउट टचिंग द डिस्क। ये बोल रहा है कि या तो इसको हिट करेगा या बिना हिट किए रिटर्न कर जाएगा या हिट करने के बाद रिटर्न करेगा। तो देखिए ये डिस्क अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव इस तरफ कर रहा था। ठीक है, और फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है तो ये रिटार्ड करेगा। तो डिपेंड करेगा सारा कुछ काइनेटिक एनर्जी के पे। अगर के अगर कम है, ठीक है, तो क्या होगा कि बी यहाँ जाते जाते हुए टच करने के पहले ही स्पीड 0 हो जाएगा और फिर ऐसे रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसा हो एग्जैक्ट कि यहाँ पे जाते जाते रिटार्ड करेगा, एग्जैक्ट यहाँ पे जाके एक मोमेंट के लिए क्या है रुक जाए, मे हिट द डिस्क। ठीक है, फिर क्या मे रिटर्न बैक लॉन्ग आफ्टर टचिंग द डिस्क। ठीक है, मे हिट द डिस्क। तो सब के पे डिपेंड, अगर के अगर ज्यादा है तो क्या होगा, जा रहा है स्पीड घट रहा है रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, बट टच करने के पहले तक जो है वो स्पीड जो है वो घट के 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद वापस रिटर्न करेगा और इस तरफ आ जाएगा। तो सारा कुछ के पे डिपेंड करेगा। अगर के कम है तो टच करने के पहले ही के 0 हो जाएगा, रिटर्न कर देगा। अगर के ज्यादा है, ठीक है, तो टच करने के बाद फिर रिटर्न करेगा। तो सारा केस पॉसिबल है, एनी ऑफ द एबव थ्री सिचुएशन फॉर डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ के। A non-conducting solid sphere of radius r is uniformly charged. The magnitude of electric field due to sphere at a distance r from its center decreases as r increases from, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अपन को पता है कि r लेस देन कैपिटल R के लिए सेंटर से अगर दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फ्रॉम 0, ये गलत है। ठीक है, जब तक अपन स्फीयर के इनसाइड है, ठीक है, तो सेंटर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। डिक्रीज कब होता है, जब एक बार अपन स्फीयर से बाहर चले गए फिर आप स्फीयर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका सी, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका सी। A particle of mass m and charge minus q enter the region between the two charge plates। ठीक है, स्पीड vx है, लेंथ l है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि y एक्सिस के अलॉन्ग चार्ज पार्टिकल ने कितना मूव किया। ठीक है, तो पहले तो टाइम पता कर लीजिए कि प्लेट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखिए कैसा आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली है, नेगेटिव है, तो फोर्स ऊपर लगेगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है, 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है,
तो हॉरिजॉन्टल में जो इसको मैंने वेलोसिटी दिया था वो कांस्टेंट रहेगा। तो टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, तो टाइम लगेगा क्रॉस करने में, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड एल अपॉन वी एक्स। ठीक है, इतने टाइम है। तो वर्टिकल में इसका डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा के वाई डायरेक्शन के नाम। तो इनिशियली जो है वाई डायरेक्शन कोई वेलोसिटी नहीं था, वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल में था, यू बाई जीरो हो गया, प्लस एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा क्यू ई बाई एन, और टी की वैल्यू कितना है एल अपॉन वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको अगर सॉल्व करें तो ये अपना देखिए ऑप्शन आ जाएगा क्यू ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन अपर हाफ ऑफ सेगमेंट ऑफ रिंग इज लेमडा एंड एट लोअर हाफ इट इज माइनस लेमडा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर यहाँ पे बताना है। तो जो अपर वाला सेगमेंट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और जो नेगेटिव वाला है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ इधर होगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा ई नेट, यानी कि अलोंग ओसी। A positively charged pendulum oscillating electric field is time period of SHM as compared to that when it is uncharged। देखिए, जब अनचार्ज था तब टाइम पीरियड पर लिखते हैं टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अब जब चार्ज हो गया तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो भी ऊपर की तरफ। तो अब टाइम पीरियड लिखेंगे टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा क्या, क्योंकि एम जी तो नीचे लग रहा है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर लग रहा है। तो अब लिखेंगे जी इक्वल टू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, क्यू क्या है चार्ज, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या है मास। तो ये देखिए जो जी इफेक्टिव जो डिनोमिनेटर है वो तो घट गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इट्स टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम एज कंपेयर टू दैट व्हेन इट वाज अनचार्ज विल इंक्रीज। A particle of mass m and charge q will touch the infinitely large plate of unified charge density sigma if its velocity v is more than। तो देखिए ये जो एक इन्फिनिटली लार्ज प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो पोटेंशियल क्या है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी चार्ज पार्टिकल का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा फोर्स इस पे इधर लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, तो ये क्या रिटार्ड भी हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो v इज मोर देन। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए यहाँ पे घटते घटते स्पीड जो है जीरो ही हो गया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा q इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस d। तो यहां से सॉल्व करें तो v इक्वल टू आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, सिग्मा d डिवाइडेड बाई इंटू क्यू एम एप्सिलॉन नॉट का रूट। ठीक है, तो इतना स्पीड रहेगा, तो जस्ट यहाँ पे जाके स्पीड जीरो होगा। तो अपन को क्या करना है चार्जेबिलिटी अवस्था, तो जनरल कंडीशन क्या बनेगा कि स्पीड इससे क्या हो ग्रेटर देन हो, यानी कि v शुड बी ग्रेटर देन रूट। ठीक है, ग्रेटर इसलिए लगा दी, इक्वल भी आप लगा सकते हैं, या तो इतना हो या इससे ज्यादा हो, सिग्मा डी क्यू डिवाइडेड एम एस, यानी कि ऑप्शन सी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ रिंग आर गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो अपर वाला पॉजिटिवली चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा। ठीक है, और नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा ई। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो गया 2e। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना हो गया आपका 2e, और ई कितना हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2।
180/2 यानी कि 90 डिग्री, साइन 91 होता है, ये हो गया 4k लेमडा बाई आर, 4k लेमडा बाई, यानी कि ऑप्शन डी। Two charges, this one are located 16 centimeter apart. At what point not between them along the line joining the two charges is electric potential is zero. Q1 मान लेते हैं 5 into 10⁻⁻8 कूलम, और एक दूसरा चार्ज Q2 यहाँ पे मान लेते हैं 3 into 10⁻⁸ कूलम। इनके बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। तो अपन को बताना है इस लाइन में कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, बट इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में अपन को वो नहीं बताना है, ठीक है। वो पॉइंट जो है वो ए और बी के बीच में नहीं होना चाहिए, क्लियर लिखा है नॉट बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। क्या चार्ज ए के लेफ्ट में जीरो हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है, और दूसरी बात इस पॉइंट की ए से डिस्टेंस भी कम है, तो चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्या बी के राइट साइड में पॉसिबिलिटी है? हाँ पॉसिबिलिटी है। तो मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है जो बी से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी मान लेते हैं जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी जीरो कर देते हैं। Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? K इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16 प्लस x सेंटीमीटर। Q2 चूंकि नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, K इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये आएगा 5x इक्वल टू प्लस 3x, 2x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर देखिए बी से आ रहा है, ए से कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 यानी कि 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऑप्शन सी। इन ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500, ठीक है। एक कोई पॉइंट मान लीजिए है, ठीक है, यहाँ से r डिस्टेंस पर, ठीक, कोई चार्ज Q है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है आपका 500, ठीक। एंड पोटेंशियल दे रखा है कितना 3000, व्हाट इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 500 है इसके बारे में लिख सकते हैं अपन AQ/r², दिस इज इक्वेशन 1, और पोटेंशियल आपका 3000 है, ये लिख सकते हैं अपन KQ/r, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 2 को अगर डिवाइड करें इक्वेशन 1 से तो ये अपना आ जाएगा 1/r, सॉरी ये आ जाएगा अपना r इज इक्वल टू 6, r इक्वल टू 6 मीटर। Square carrying charge Q minus Q at its four corner, then potential will zero at the point A, C, P, Q are the midpoint, ठीक है। जीरो एट पॉइंट्स, ठीक है, किन किन पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो है एक एक करके अपन देखते हैं यहाँ पे। तो पहली बात अगर बी की बात करें, ठीक है, बी पे तो पोटेंशियल जीरो होगा, क्यों? ये दोनों जितना पॉजिटिव पोटेंशियल बी पे प्रोड्यूस करेंगे उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल ये दोनों करेंगे, तो बी पे तो जीरो है, बी पे पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। अच्छा ए पे देखते हैं, ये जितना पॉजिटिव पोटेंशियल ए पे करेगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल ये करेगा, उसी तरह से जितना ये पॉजिटिव पोटेंशियल करेगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल ये भी जनरेट करेगा, तो ए पे भी जीरो है, ठीक है। अच्छा ए पॉइंट सी उसी तरह से सी पे हो जाएगा, ये जितना पॉजिटिव पोटेंशियल करेगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल सी पे जनरेट करेगा, और उसी तरह से ये जितना पॉजिटिव पोटेंशियल सी पे जनरेट करेगा उतना ही ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट करेगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो सी पे भी जीरो है। और कोई पॉइंट कौन सा अपन को कंसीडर करना है? पी एंड क्यू। पी की अगर बात करें, देखिए ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेंगे और ये दोनों यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेंगे, बट इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का जो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा इन दोनों
निगेटिव चार्ज की वजह से जो निगेटिव पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट पी जो है इन दोनों से शॉर्टर डिस्टेंस पे है, इन दोनों के रेस्पेक्टिवली। तो पी पे तो जीरो नहीं होगा, उसी तरह से क्यू पे भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो कौन सा होगा? ए बी सी पॉइंट पे। टू इक्वल positive charges are kept at point A and B. The electric potential while moving from A to B along a straight line. एक चार्ज Q A, इससे कुछ दूरी पे एक दूसरा चार्ज Q, ठीक है, इसको B नाम दिया गया। अगर अपन A टू B मूव करें तो पूछा जा रहा है पोटेंशियल जो है किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, मान लीजिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितना है R। ठीक है, अब यहाँ पे कोई अगर एक पॉइंट कंसीडर करें, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल पता करने के लिए पहले चार्ज ए से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है, तो चार्ज बी से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r माइनस एक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? चार्ज ए की वजह से के क्यू बाई एक्स, चार्ज बी की वजह से के क्यू बाई आर माइनस एक्स। ठीक है, के क्यू कॉमन लीजिए, x इंटू आर माइनस एक्स एल्सियम ले लीजिए, ये आ जाएगा आर माइनस एक्स प्लस एक्स, के क्यू आर डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर इंटू एक्स। ठीक है, अब ये जो ऊपर जो न्यूमिनेटर है ये तो कांस्टेंट है, ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, ये किस तरह से वेरी कर रहा है? ठीक है, अगर सिर्फ अपन इस डिनोमिनेटर को देखें तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला होगा। इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे देखें नेगेटिव है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर अपन ए से बी मूव करें, यानी एक्स जब इंक्रीज होगा, ए से बी मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर, ये देखिए पहले इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब ये इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल क्या है? डिक्रीज होगा। ठीक है, और जब ये डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी। A regular hexagon of size 10 centimeter has charged 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. Side given है 10 centimeter has a charge at each of its vertices. Calculate the potential at the center. देखिए सेंटर पे जो पोटेंशियल हो जाएगा, मान लीजिए सेंटर O है, सेंटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? किसी एक चार्ज की वजह से, मान चार तो वर्टिसेस पे, किसी एक चार्ज की वजह से यहाँ पे लिखिए इंटू 6 टाइम कर दीजिए क्योंकि 6 चार्ज है, तो 6 इंटू, अच्छा ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटर से वर्टिस को ज्वाइन करने वाला साइड ये भी क्या है? हेक्सागन के साइड के इक्वल होगा, तो 6 इंटू के क्यू बाई, ठीक है, ये जो भी डिस्टेंस है इसको अगर डी बोले तो के क्यू बाई डी। तो 6 इंटू के की वैल्यू रखिए 9 इंटू 10⁹, चार्ज आपका है 5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर है यानी कि 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ टोटल चार्ज गिवन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल हो जाएगा, सेंटर पे पोटेंशियल, ठीक है, के क्यू बाई आर, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, चार्ज है 1.5 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाई रेडियस है 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, तो 9 इंटू 3/2 0.5 यानी कि 27 वोल्ट। When a charge of 3 कूलम is placed in uniform electric field, it experience a force, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका? 1000 न्यूटन पर कूलम।
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अलोंग फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पॉइंट की वजह सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिए यानी कि 10 वोल्ट। 5 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस से कांस्टेंट फोर्स इतना व्हेन मूव बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू यूनिफॉर्म पोटेंशियल। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 400। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 400 इंटू 2 सेंटीमीटर यानी कि 8 वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्या हो जाएगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। Figure show 3 point ABC in a region of uniform electric field E. The line AB is perpendicular and BC is parallel to the field line. Then which of the following holds good where V and BC represent the electric potential at ABC respectively? ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ए और बी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ए और बी तो क्या हो गया? सेम पोटेंशियल पे हो गए, वी ए इक्वल टू वी बी। ठीक है, सी पॉइंट जो है वो बी पॉइंट से आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करें तो पोटेंशियल क्या है? डिक्रीज करता है, यानी पोटेंशियल एट सी इज लेस देन होगा पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा? ए एंड बी इक्वल है एंड सी लेस देन है, यानी कि ऑप्शन बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो और बी और सी पॉइंट जो देखिए जो इनका लाइन ज्वाइनिंग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड है, बीसी लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो बी एंड सी तो सेम पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है, अच्छा ए और सी के बीच में पोटेंशियल लिख सकते हैं वी सी माइनस वी ए, कितना हो जाएगा? ई इंटू वी। ठीक है, वी सी माइनस वी ए, तो अपन को निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो सी की जगह पे बी रख दीजिए, यार वी सी, सॉरी हाँ ए एंड बी के बीच में निकालना था ना, ए एंड बी के बीच में, तो सी के जगह पे वी वी रख दीजिए, तो आ जाएगा वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई इंटू ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? ई इंटू बी। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, नेवर नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स के क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इक्विपोटेंशियल लाइन जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल लाइन a particle of charge q and mass m travel through a potential difference v from rest the main final momentum। ठीक है, तो v वोल्ट से अगर करेगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे? q इंटू वी। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आ जाएगा 2m क्यू वी, 2m क्यू वी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो एक रिंग की वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो अपन क्या लिखते हैं? के क्यू बाई आर, चाहे रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो। ठीक है, सबके दोनों के लिए यही रिजल्ट होता है। क्यू क्या है? चार्ज और रिंग। तो यहाँ पे चार्ज और रिंग अगर अपन कैलकुलेट करें तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो हाफ रिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उतना ही मैग्नीट्यूड का निगेटिव चार्ज है नीचे वाले पे, तो क्यू जीरो है। क्यू चूंकि जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयरिकल शेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है पोटेंशियल v वोल्ट एट एक शेल बना लीजिए। ठीक है, हैज पोटेंशियल v एट ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। यूनिफॉर्मली चार्ज सेंटर ऑफ रेडियस हैज ए पोटेंशियल एट ए पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे है। ठीक है,
तो इसकी पोटेंशियल लिखते हैं। शेल की पोटेंशियल यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। शेल के अंदर पोटेंशियल क्या लिखते हैं, के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सेंटर से 50 डिस्टेंस पे मान लीजिए एक पॉइंट हो, ये सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा, वी डैश, मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल वी डैश है, तो वी डैश इज इक्वल टू के क्यू बाई 15 ले लीजिए। इस इक्वेशन से के की वैल्यू रख लीजिए 10 बी बाई 15, 2b by 3, 2b by 3. A hollow uniformly charged sphere has radius r if potential difference between its surface, only charged sphere has radius r if potential difference between its surface and a point at a distance 3r from the center is b, uniformly charged sphere, ठीक है। इसने मेंशन नहीं किया कि स्फीयर जो है वो हॉलो या सॉलिड है, कुछ नहीं किया तो अपन सॉलिड लेके चलेंगे, ठीक है। रेडियस r का है, potential between its surface and a point at a distance 3r from the center is v, ओके। तो सेंटर से 3r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो दो पॉइंट लीजिए, एक सरफेस पे मान लीजिए ए पॉइंट हो गया और एक बी पॉइंट ले लीजिए जो 3r पे है, ठीक। तो दिया हुआ है कि वी ए माइनस वी वी इक्वल टू वी है, ठीक है। वी ए क्या हो जाएगा, के, मान लीजिए स्फीयर पे टोटल चार्ज क्यू है, तो के क्यू बाई रेडियस आर माइनस बी पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई 3r इज इक्वल टू वी। ये आ गया v इज इक्वल टू 2/3 के क्यू आर, दिस इज इक्वेशन 1। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट भी हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दीजिए, r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2k बाई 3b, ठीक है। 2k3/3b, आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 k³ r² करना है ना अपन को। तो अच्छा ठीक है, पोटेंशियल के टर्म में लिख लेते हैं, एक काम करते हैं इसको, अपन क्या करते हैं, इसको पोटेंशियल के टर्म में लिख लेते हैं। इसको r² पहले लिखिए, ये आ रहा है 4k² q² ऊपर हो जाएगा 9v², ठीक है। ये आ गया आपका 9/4 v² डिवाइडेड बाई के क्यू, ठीक है। आर की वैल्यू अपन को यहाँ पे रखना था, तो r² कर दिया हमने, तो ये आ गया 9v² बाई के इंटू क्यू, ठीक है। अब इसको v के टर्म में लिख देते हैं। अपन एक चीज यहाँ पे गलती कर दी है, r के जगह पे 3r का स्क्वायर होगा, इसको फिर से करते हैं। बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या लिखेंगे, ये 3r डिस्टेंस है ना, तो 3r का स्क्वायर होगा यार के क्यू बाई 9r², ठीक है। अब आप r² की वैल्यू रख दीजिए, r² की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2k³ 3b, ठीक है। r² की वैल्यू रखना है, सॉरी स्क्वायर करके रखेंगे, r² की वैल्यू रखी, दिया जाएगा 4k² बाई 9v², 9 से 9 कैंसिल होगा, के क्यू से के क्यू कैंसिल होगा, ये आ जाएगा कुछ v² डिवाइडेड बाई 4k³, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी आ गया v² डिवाइडेड बाई 4। अच्छा के क्यू की वैल्यू क्या होगा, के क्यू वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, के क्यू की वैल्यू अपन लिख सकते हैं 3vr/2, 3vr/2, तो ये आपका आ जाएगा v अपॉन, ठीक है, 6r
V/6R, यानी कि ऑप्शन ए। फिगर शो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस 5 रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस dV/dx। ठीक है, तो यहाँ देखिए dV/dx क्या है, स्लोप बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ पे स्लोप जीरो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो 1 और 3 रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। ठीक है, अच्छा 5 रीजन की अगर बात करें, यहाँ भी जीरो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इन तीन में तो जीरो है, तो इक्वल होंगे 1, 3 एंड 5 में। रही बात यहाँ और यहाँ नॉन जीरो है। ठीक है, तो अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड देखे तो यहाँ स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है, टेंजेंट देखे यहाँ पे उठा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा 4 का। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। Hollow sphere of radius 5 cm is uniformly charged such that the potential on its surface is 10 volt. Then potential at the center is, ठीक है, सरफेस का जो पोटेंशियल है वो अपन लिखते हैं के क्यू बाई रेडियस, और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है पोटेंशियल, 10 वोल्ट ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए रेडियस को भी कैपिटल आर लिख देते हैं, रेडियस को भी कैपिटल आर लिख देते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, ये रेडियस आपका हो गया कैपिटल आर, पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस 10 वोल्ट। ठीक है, देन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो अपन को पता होता है कि पोटेंशियल एट सेंटर जो होता है दैट इज 3/2 टाइम्स होता है पोटेंशियल ऑफ सरफेस। ठीक है, तो सीधे अपन वैल्यू रख दीजिए, सरफेस का पोटेंशियल 10 है, तो हो जाएगा 15 वोल्ट। अच्छा अपन को शायद क्या निकालना है, देन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी 0 10 सेम एज 5 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें ऑप्शन बताने किसके अकॉर्डिंग, 15 वोल्ट। अब 15 वोल्ट और कहाँ पे आ सकता है ये देखना होगा कि इसमें जो बोल दिया है देन अच्छा सॉरी हॉलो स्फीयर है, अपन सॉलिड स्फीयर लेते हैं। हॉलो स्फीयर में स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल है वो तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, हॉलो स्फीयर की अगर बात करें, ठीक है, हमने सॉलिड स्फीयर मान लिया, हॉलो स्फीयर के इनसाइड जो पोटेंशियल है वो तो कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है के क्यू बाई आर, कांस्टेंट है ये। तो जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वही सरफेस पे पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट सेंटर is equal to potential at surface, that is 10 volt. A charge plus q is fixed at each of the points x0, 3x0, 5x0 up to infinity on the x axis, and a charge minus q is fixed at each of the point। देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ कीजिए, x एक्सिस है बेसिकली ये आपका x इक्वल टू 0 है, दिस इज x इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, x0, 3x0, 5x0 पे प्लस चार्ज है, x0 पे प्लस q, यहाँ कहीं पे 2x0 आएगा, 3x0, 4x0, 5x0, 6x0, इस तरह से नंबर लाइन है। ठीक है, तो प्लस क्यू फिक्स्ड है ऑड नंबर पे। ठीक है, क्यू क्यू क्यू, एंड 2x0, 4x0 पे माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, यार x1 is पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज किया, देन पोटेंशियल एट द ऑरिजिन ड्यू टू, देखिए पोटेंशियल एट ऑरिजिन क्या हो जाएगा, ऑरिजिन तो पहले सारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिखिए, तो के क्यू बाई एक्स नॉट प्लस के क्यू बाई 3x0 प्लस के क्यू बाई 5x0, इस तरह से ऐड करते जाना है अपन को, प्लस अब नेगेटिव चार्ज की वजह से लिखिए, तो नेगेटिव की वजह से कितना होगा, माइनस के क्यू बाई 2x0 माइनस के क्यू बाई 4x0 माइनस के क्यू बाई 6x0 इक्वल टू के क्यू बाई x0 कॉमन लेते हैं, हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4
+1/5 -1/6 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, और ये जानते हैं ये जो लिखा हुआ है टर्म, ठीक है, इस पूरे का वैल्यू क्या होता है ln2। ठीक है, अपन मैथ में इसको पढ़ते हैं, ये जो पूरा समेशन है इस पूरे की वैल्यू क्या होता है ln2, यानी कि के क्यू बाई एक्स नॉट इंटू ln2। के की वैल्यू चाहे तो 1/4 लिख लीजिए, तो क्यू इंटू ln2 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू एक्स नॉट, यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 4। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन फंक्शन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स। एक्स की वैल्यू 1 रखिए, -20 वोल्ट/मीटर। 3 charges placed at the vertices of a elliptical triangle of charge q each. What is the net potential energy? तो इस सिस्टम की एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। ए एंड बी का लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई एल, ए एंड सी का हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल, एंड बी एंड सी का हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल। तो हो गया 3 टाइम्स के को 1/4πε0 लिख दीजिए इंटू 3 क्यू स्क्वायर बाई एल, यानी कि ऑप्शन सी। इफ चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए डिपेंड करेगा कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। जैसे इस तरह से करें, अगर हाई पॉजिटिव चार्ज को अपन शिफ्ट करेंगे, ठीक है, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी में अपन शिफ्ट करें। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक चार्ज है क्यू, ठीक है, वो हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन, ठीक है, यानी कुछ ऐसा मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, ठीक है। एक चार्ज को अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव करा रहे हैं, एक चार्ज को ऐसे मूव करा रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट ए टू बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन अगर मूव कराएंगे, ठीक है, तो शिफ्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा, जो चार्ज डिपेंड करे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव हुआ, ठीक, तब जो डेल्टा यू है वो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बट अगर क्यू नेगेटिव हुआ तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो मे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि क्यू कैसा है, ठीक, हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन, ठीक। A particle of mass 2 gram charge is held at rest on a friction at a distance 1 meter from a fixed charge of 1 milligram. If the particle release, it will repel. देखिए एक पार्टिकल है, इज हेल्ड एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए फिक्स चार्ज ऑफ 1 मिली कूलम। यहाँ पे एक 1 मिली कूलम चार्ज है जो फिक्स्ड है, ठीक है। और एक दूसरा चार्ज यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम, मास 2 ग्राम, चार्ज इज हेल्ड एट रेस्ट, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, रेस्ट यानी v इक्वल टू 0 ऑन ए फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये डिस्टेंस दिया है 1 मीटर। If the particle release, it will be repelled. The speed of the particle when it is at distance 10 मीटर from the fixed charges. अब ये पार्टिकल पे क्या होगा, ऐसे रिपल्सन होगा, फोर्स लगेगा तो पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ एम, ठीक है, वी स्क्वायर, इनिशियली तो रेस्ट पे था, ठीक है, इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना था, के की वैल्यू रखिए 9 × 10⁻⁹ मिली कूलम इंटू माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 1 मीटर, माइनस फाइनल कितना हो जाएगा, बाई 10 मीटर। तो ये तो देखिए आपका आ रहा है 9 माइनस 9/10, ये आएगा 81/10, ठीक है।
तो यहाँ से अब अपन को स्पीड मिल जाएगा। तो v इक्वल टू 81/5m का रूट अच्छा मास कितना है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम को लिख सकते हैं 10⁻³ 10⁻³ ये हो जाएगा आपका 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻² लिख लीजिए। तो ये बन गया रूट 8100 दैट इज 90 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड। 2 point charge 2q and 8q are placed at a distance r apart. Where should a third charge be placed between them so that electric potential of the system is minimum? एक 2q है, एक 8q है, इनके बीच में एक चार्ज -q रखना है, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर x है, ये आपका हो जाएगा r-x। इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, c। तो सिस्टम की पहले एनर्जी लिखिए। तो a एंड b के बीच में एनर्जी हो जाएगा k डिवाइडेड बाई r। a एंड c के बीच में लिखिए माइनस ऑफ k इंटू 2q इंटू q डिवाइडेड बाई x, ठीक है। c एंड b के बीच में लिखिए माइनस ऑफ k इंटू q इंटू 8q डिवाइडेड बाई r-x, ठीक है। ये हो गया। इसको अगर अपन थोड़ा सॉल्व करें तो देखिए किस फॉर्म में आ रहा है ये 16 k q स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया 1/r, ठीक है। माइनस यहाँ से आ जाएगा 2/x माइनस 8/r-x, ठीक है। ये एनर्जी हो गया, ठीक है। अब ये बोला है मिनिमम हो, ठीक है। तो मिनिमम या मैक्सिमम के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो इसको x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं। du/dx इक्वल टू 0, 16 kq स्क्वायर। r तो क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन हो तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो हो गया -2, और 1/x का डिफरेंशिएट कीजिए तो आ जाएगा 1/-x स्क्वायर माइनस 8 इंटू इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आ जाएगा आपका -1/r-x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू -1 ये आ गया, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 करना है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 2/x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 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 3 माइनस है तो अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस ही आने वाला है, r-x का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। r-x/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लीजिए, r-x/x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, r-x इज इक्वल टू 2x, r इज इक्वल टू 3x, x इक्वल टू r/3। तो r/3 जो आ रहा है वो देखिए इस वाले चार्ज से आ रहा है, 2q से आ रहा है, एट ए डिस्टेंस r/3 फ्रॉम 2q, ठीक है। तो एट ए डिस्टेंस r/3 फ्रॉम द 2q, ये आ गया, ठीक है। When the separation between two charges is decreased, the electric potential of the charges, तो ये होता है k q1 q2 by r, ठीक है। देखिए r अगर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर q1 q2 मान लीजिए सेम साइन के है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तब उस केस में जब r घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। बट अगर q1 q2 मान लीजिए नेगेटिव अपोजिट साइन के है, r घटेगा तो इनका मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा बट नेगेटिव में बढ़ेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। तो मे इंक्रीज और मे डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। सिक्स चार्जेस Q1 Q आर प्लेस्ड, ठीक है, मान लें इनका नाम दीजिए A B C
डी ई एफ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहले चार्ज ए की एनर्जी लिखते हैं, ठीक है, ए आ जाएगा तो बाइसिमेट्री यूज करके सिस्टम की लिख लेंगे। तो ए की अगर एनर्जी लिखनी है तो ए की आप बी और एफ के साथ लिख लेंगे। इसके और इसके साथ लिखने के लिए अपन को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपन को पता है कि अगर ये साइड इसकी ए है तो अपन जानते हैं कि ये कितना हो जाता है, √3 है, ठीक है। तो ए की एनर्जी लिखिए, तो ए की एनर्जी पहले इसके साथ बी और एफ के साथ लिखिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई फिक्स एट द कॉर्नर और फिर एक्सा और फिर साइड ए भाई ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके और इसके साथ लिखिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई √3, ठीक है। अब इसकी एनर्जी इसके साथ रखिए, डी वाले के साथ, ये हो जाएगा माइनस के साथ के क्यू स्क्वायर बाई, ये तो डिस्टेंस 2 हो जाएगा बाई 2 है, ठीक है। तो ए की एनर्जी आ गया, ए की एनर्जी लिख लिया, तो सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, अपन को सिस्टम का निकालना है, इलेक्ट्रोन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की अगर लिखना है तो क्या करेंगे, ए की प्लस बी की, सी की, डी की, ई की और एफ की डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। और हमें पता है बाइसिमेट्री यहाँ पे सबकी सेम है, ठीक है। तो ये आपका बन गया आपका 6/2 पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी ए। तो सिस्टम की एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको किए 3 टाइम्स यानी कि -6 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 12 लिख सकते हैं, 12 बाई √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए -3 के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। चाहे तो अब अपन इसको क्या करते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एनर्जी अपन लिख लिया हमने √3, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई ए यहाँ तक, ठीक है, ओके। 12 बाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, अब ऑप्शन में के केवल 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख के पहले तो ये कीजिए, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये देखिए ये अपना आ रहा है 12 बाई √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस 9 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है। के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लिया हमने, क्या गया 12 बाई √3 -9, 12 बाई √3 -9, ठीक है। के की वैल्यू अगर 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दे, क्यू स्क्वायर बाई ए 12 बाई √3 -9, तो ये देखिए आपका बन जाएगा 1/पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिए ए, और 4 से ये 3 कैंसिल होगा तो ये कुछ आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 यानी कि √3 लिख सकते हैं फाइनली, ये कुछ आ जाएगा √3 -9/4, 9/4, ठीक है। अपन एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, कुछ लग रहा है ठीक किए अपन। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, एनर्जी लिख लिया था हमने, ये भी ठीक है। सिस्टम की एनर्जी, हाँ देखिए यहाँ गलती किया अपन, देखिए सिस्टम की कैलकुलेशन गलत कर चुके हैं अपन। सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या है, 3 टाइम्स यूए, और यूए कितना है, ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो -6 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए आ रहा है, ठीक है।
ये कितना आ जाएगा 6/√3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो या तो 2√3 लिख लीजिए, 2√3 kq², और ये लास्ट वाला आ जाएगा 3/2, यहाँ भी अपने गलती किए थे, 2 नीचे छोड़ दिए थे, kq², ये आ रहा है पूरा, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा, यहाँ से आप कॉमन लीजिए, kq²/a कॉमन लीजिए, ये आ रहा है 2√3 माइनस, ठीक है, 6 और 3/2 को ऐड कर दिए, 15/2, ठीक है, ये आ जाएगा। k की वैल्यू 1/4πε0 रखिए, q²/a 2/2 πε0a, और 4 को अपन अगर इनसाइड ले जाए तो ये आ जाएगा √3/2 माइनस 15/a, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन गलत किए थे अपन, ठीक है। तो ये आ रहा है ऑप्शन 4 आ जाएगा। Which of the following quantity depends on the choice of zero potential और ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए अपन जो चेंज किसी चीज का भी करेंगे, चाहे चेंज इन पोटेंशियल हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो, या वर्क डन भी होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो तो इंडिपेंडेंट होता है, बट कोई एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे वो डिपेंड करेगा। जैसे वर्क डन टू मूव, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। चेंज की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम, ये डिपेंड करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, नहीं। A system of 3 particles are separated by equal distance given what is the total potential energy। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, 3q 6q माइनस tq एल साइड का। तो एनर्जी 3q एंड 6q का लिखिए एक साथ, डिवाइडेड बाय 3q एंड माइनस tq का एक साथ लिखिए, डिवाइडेड बाय एल। 6q एंड माइनस 2q का लिखिए k इंटू u इक्वल टू 18kq²/l माइनस ये देखिए अपना आ गया 0। A point charge q and uniformly charged solid sphere of radius r in charge q and separated by a, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज q दे रखा है, and uniformly charged solid sphere of radius r in charge q separated by distance r is greater than capital, then total potential energy। टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सेल्फ एनर्जी एक सॉलिड स्फीयर का अपन को पता है क्या होता है, k इंटू q²/r, और इंटरेक्शन एनर्जी कितना हो जाएगा, k q²/r। दिस इज सेल्फ एनर्जी एंड दिस इज इंटरेक्शन एनर्जी। uniformly charged sphere of radius 1 centimeter has potential at the surface, energy density near the surface, ठीक है। तो पोटेंशियल है आपका 8000, ठीक है, और सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज kq/r होता है, ठीक। ये हो गया अपना। तो एनर्जी डेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस पे निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस वो जाएगा आपका kq/r², ठीक है। r² की वैल्यू रख लीजिए, r की वैल्यू है आपका kq/8000, इसका स्क्वायर करना है आपको, तो आ जाएगा 64 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई k इंटू क्यू, ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ई स्क्वायर करेंगे अगर तो 64 का स्क्वायर, 64 इंटू 64 10⁻12 डिवाइडेड बाई k² q², ठीक है। सब वैल्यू रखिए अब एक साथ, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखिए 8 इंटू 85 इंटू 10⁻12 64 इंटू 64 इंटू 10⁻12,
ठीक है, के क्यू का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो के क्यू कितना है, के क्यू है आपका 8000 आर, और आर कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/100, ये आ गया आपका 80, ये आ गया आपका 80 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा। इन आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स ईच चार्ज टू ए पोटेंशियल एनर्जी कोरेलेटेड टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। देखिए एक सिंगल ड्रॉप की अगर बात करें, ठीक है, इस पे मान लेते हैं चार्ज क्यू है, पोटेंशियल एनर्जी यू है, तो यू को क्या लिख सकते हैं, और इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब वाटर जो है एक तरह से कंडक्टर होता है, ठीक है, तो चार्ज हो इसके सरफेस पे होगा, ठीक है, तो ये हॉलो एक चार्ज शेल हो गया, ठीक है, तो उसकी सेल्फ एनर्जी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। यहाँ से क्यू निकाल लीजिए, क्यू आ जाएगा आपको 2u स्मॉल आर डिवाइडेड बाई के का रूट, ठीक है। अब ये एन ड्रॉप ऐसे मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ा ड्रॉप बना लेते हैं, एक बड़ा ड्रॉप, ठीक है। इस बड़े ड्रॉप का रेडियस कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कैपिटल आर। इस बड़े ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे तो एन इंटू क्यू, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मान लेते हैं यूएस। तो पहले तो कैपिटल आर निकालते हैं स्मॉल आर के टर्म में, ठीक है, तो वाटर का वॉल्यूम कंजर्व करते हैं, तो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, यहाँ से कैपिटल आर इसको आएगा एन रेज टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो यू डैश आ जाएगा आपको के एन क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल आर, सब वैल्यू रखिए, एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2u r डिवाइडेड बाई के, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू है एन रेज टू पावर 1/3 इंटू आर। तो इसको अगर अपन देखें तो ये k से k कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और ये कुछ आ रहा है u डैश इज इक्वल टू एन रेज टू पावर 2 माइनस 1/3 कितना होगा पावर, एन रेज टू पावर 5/3, ठीक है। आर से आर भी कैंसिल हो रहा है, आर से आर भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इनटू ये आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज isolated what is the ratio of self energy of uniformly charged isolated shell and that of uniformly charged solid sphere। तो रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, शेल की जो एनर्जी होती है दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2r, और सॉलिड की होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ठीक है, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 0.6 दैट इज 5/6, यानी कि ऑप्शन बी। For a uniformly charged solid insulating sphere, what is the ratio of energy stored in the form of electric field inside to the outside? तो रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, इनसाइड जो एनर्जी होती है कितना होता है 1/10 होता है 0.1 के क्यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है, और आउटसाइड होता है 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो रेशियो एनर्जी था इन द फॉर्म इनसाइड टू द आउटसाइड, ये कितना आ गया आपका 1:5। एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, गिवन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ऊपर की होगा या नीचे की ओर, ये कैसे पता करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने में पोटेंशियल घटता है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाए तो पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल अगर 30 डिग्री हो गया, ये 90 है, तो ये एंगल जो है ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। तो पहली बात तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया, ये 30 और ये 90, 120 डिग्री एंगल हो गया 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन तो मिल गया, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपका देखिए है सेंटीमीटर में स्केल है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक है,
तो ये हो जाएगा 10 sin 30, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपका कितना बनेगा 10 sin 30, 10 sin 30, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो 20 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे है, तो इधर से इधर मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू ई इंटू 10 sin 30, 10 है वो सेंटीमीटर में, उसको पहले मीटर में कट करेंगे, 10/100 sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये अपना आएगा 10 इज इक्वल टू ई इंटू 10/100 to 1/2, 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और एंगल ऑलरेडी हमने निकाल रखे हैं 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि आ जाएगा 200, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन स्पेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि ऑप्शन ए। वेरिएशन पोटेंशियल विद डिस्टेंस r फ्रॉम फिक्स पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे निकालना है अपन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाई डी आर, यानी कि अपन को स्लोप निकालना है, ठीक है, माइनस ये डीवी बाई डी आर यानी कि स्लोप है, ठीक है। ये स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये जो एंगल है अगर इसको थीटा माने तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2, ठीक है। और सेंटीमीटर में है ये, इसको मीटर में करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा, ठीक है। और एक और माइनस लगा दीजिए क्योंकि स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 5/2 ऊपर हो जाएगा 100, यानी कि 250 वोल्ट पर मीटर। अच्छा आंसर फिर से सेंटीमीटर में ही दिया है, जो हो जाएगा 2.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। The electric force acting on a point charge of 2 किलोमीटर प्लेस एट द ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑरिजिन पे फिर से स्लोप निकाल लीजिए पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, उसी तरह से माइनस स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे दिस डिवाइसेस बाय दिस, ये एंगल अगर कुछ अल्फा माने तो, यानी 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻², ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 5/2 इंटू 100, यानी कि माइनस 250 न्यूटन पर किलो, ठीक है। अपन तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा, तो फोर्स क्या हो जाएगा ई इंटू की, 250 इंटू 2 यानी कि 500 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए साइन के साथ दो दो ऑप्शन दे रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, अपन साइन के साथ रख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है माइनस, साइन के साथ रखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे डी। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स कंपोनेंट की अगर बात करें तो हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये आपका आ जाएगा 4x, एक्स की वैल्यू 1 रखिए माइनस 4k आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट है वो हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस 2 y की वैल्यू फिर से 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2k जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट डेल वी बाई डेल जेड, ये आ जाएगा 2 इंटू जेड, ये आ जाएगा अपना आ जाएगा माइनस 2k के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो क्या लिख सकते हैं, के तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 √24, √24 को लिख सकते हैं 2√6k, 2√6k यानी कि ऑप्शन बी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस डीवी बाई डी एक्स 10x, एक्स की वैल्यू 1 रखिए, यह जाएगा माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। Uniform electric field having magnitude in a direction along positive x-axis exists if potential V is 0 at x equal to 0
ठीक है, ये ऑरिजिन है, x इक्वल टू 0 पे बोला गया है पोटेंशियल 0 है, देन इट्स वैल्यू एट x, यहाँ कहीं पे बताना है। ठीक है, जो मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई अगर पॉइंट है तो यहाँ पे अपन को पोटेंशियल बताना है। तो लिख सकते हैं पोटेंशियल, मान लीजिए यहाँ पे v है माइनस पोटेंशियल एट ऑरिजिन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई नॉट इंटू एक्स। माइनस इसलिए किया क्योंकि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अपन ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करें तो पोटेंशियल क्या है, डिक्रीज करता है, माइनस ई नॉट एक्स। अच्छा, ऑरिजिन पे पोटेंशियल 0 दिया है, तो v इक्वल क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स ई नॉट, माइनस एक्स ई नॉट। if E be the electric field, be the electric potential at a point, first option. If E is not zero, V cannot be zero. देखिए ये ऑप्शन की अगर बात करें, अगर एक चार्ज Q माने और इसे कुछ दूरी पे माइनस Q चार्ज माने, तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल तो 0 होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक है, तो E इज नॉट जीरो, V कैनॉट बी जीरो, V 0 हो सकता है, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया, V 0 हो सकता है जैसा कि दिख रहा है। इफ E इज 0, अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक चार्ज मान लीजिए Q, एक चार्ज यहाँ पे मान लीजिए Q, तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बट यहाँ पे V 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी ये गलत हो गया, V मस्ट बी 0, 0 नहीं आ रहा। ऑप्शन सी, इफ V इक्वल टू 0, E मस्ट बी 0। तो फिर से ये वाला फिगर, ऑप्शन ए वाला जो फिगर किए थे फिर से ड्रॉ कीजिए, मिड पॉइंट पे V क्या हो रहा है, 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसा आ रहा है, नॉन जीरो। ठीक है, यानी कि सी भी गलत, ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर फ्रॉम द ऑरिजिन। एक मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है। ठीक है, और ये बोला प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस आर। ठीक है, तो ई इक्वल टू लिख सकते हैं सम कांस्टेंट सी इंटू आर, टेकिंग द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन टू बी 0, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर, यहाँ पे अपन को पोटेंशियल बताना है आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे अपन को पोटेंशियल बताना है। तो लिख सकते हैं पोटेंशियल V माइनस पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ई डॉट डी आर, यानी कि सी आर इंटू डी आर 0 टू आर। ठीक है, तो माइनस सी इंटू आर स्क्वायर बाई 2, 0 टू आर। ठीक है, अच्छा ऑरिजिन पे तो पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल V इक्वल टू आ जाएगा माइनस सी बाई 2 आर स्क्वायर, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। Non-conducting ring would carry total charge distributed on a circumference, the value integral triangle L being the center। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका पोटेंशियल एट सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, चार्ज जो है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1.11 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई रेडियस जो है वो 0.5 है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये आपका आ गया 9.99 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, ये हो जाएगा 1/10, तो 9.91 डिवाइडेड बाई 5। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली। ठीक है, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो L इक्वल टू 0 बीइंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये अप्रोक्सीमेटली अपना कितना आ जाएगा, नियरली लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन ए। ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस 10 वोल्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं 10 वोल्ट पोटेंशियल है सरफेस का, के क्यू बाई आर। ठीक है, आर कितना है 5 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एट द डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। 3 सेंटीमीटर यानी कि ये पॉइंट है जो स्फीयर के इनसाइड आ गया, और हॉलो स्फीयर में हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 10 वोल्ट ही हो जाएगा, 10 वोल्ट। इक्वेशन ऑफ ए इक्विपोटेंशियल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज y इक्वल टू 2x। एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, दिस इज, मान लीजिए y और ये x, y इक्वल टू 2x। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में भी
अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है, ठीक है। एट 1,2 में भी, मान लीजिए यही पॉइंट है 1,2 में भी, ठीक है। तो अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये माने तो एक्स कंपोनेंट देखिए नेगेटिव आएगा और वाई कंपोनेंट कैसा आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो देखिए एक ही ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। अगर ऐसा माने तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, वाई कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, ये एक भी ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है। ऐसा माने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव, वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन डी। In a certain region of space, electric field is along z direction throughout. Magnitude of electric field is given है. What is the torque experienced by system having a total dipole moment equal to 10⁻⁷ coulomb meter in negative z direction? ठीक है। तो टॉर्क जो होता है दैट इज P क्रॉस E, ठीक है। ये हो जाएगा P E sin थीटा, थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है और जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, यानी थीटा यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, थीटा 180 डिग्री, और साइन 180 क्या होता है, 0, तो डायपोल मोमेंट हो गया 0। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल शोन इन द फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू डायपोल एक्सिस। तो पॉइंट क्यू जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। और पी पॉइंट एक्सेल पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है क्यू और पी, ठीक है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है, डायपोल की मोमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने पूछा पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे तो देखे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायपोल मोमेंट के पैरेलल है, बाय पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंटी पैरेलल है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर तो होना चाहिए यहाँ पे ओनली पॉइंट पी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, कभी कभी अपन पैरेलल का मतलब क्या मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन के कैसे है, पैरेलल है, तो उसको भी अपन मान लेते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एट पी ओनली, ठीक है। ये तो क्या है, एंटी पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए एट पी ओनली, एट पी ओनली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एंटी पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल, ठीक है, विथ डायपोल मोमेंट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट के साथ एंटी पैरेलल है, और ये यहाँ पे जो है ये पैरेलल है, पैरेलल विथ डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो आंसर हमारा पी होना चाहिए, ठीक है, एक्चुअल आंसर पी होगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी इज प्लेस एट द ऑरिजिन, एक डायपोल मोमेंट है इस तरह से पी ऑरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। along the angle made by electric field with x axis at a point p, ये कोई पॉइंट p सिलेक्ट यहाँ पे जूम करते हैं, ठीक है, whose पोजीशन वेक्टर मेक करेंगे थीटा विद x एक्सिस, एक पॉइंट p है, ठीक है, जिसकी पोजीशन वेक्टर r है, ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो पूछा कि p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको अगर आगे इस तरह से बढ़ाए तो हमें पता है कि जो p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये कुछ इस तरफ आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल अगर अल्फा माने तो हमें पता है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, तो अल्फा जो है वो क्या है, इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन जो हमें पता होता है ये आता है tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ठीक है, और वही गिवन है यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, मैग्नीट्यूड गिवन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड इतना, द मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री, ठीक है।
तो डायपोल मोमेंट के लिए आपको चार्ज दे रखा है, ठीक है, तो वो लिख लीजिए, चार्ज कितना है 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 2/100, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, दिस ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। Work done in rotating an electric dipole of dipole moment P in an electric field E through an angle theta from the direction of electric field, ठीक है। तो वर्क डन होता है डेल्टा यू, डेल्टा यू यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फाइनल कितना हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, इनिशियल कितना हो जाएगा माइनस पी ई, इनिशियली डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थे, तो पी ई कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा cos 0 तो बन हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। A dipole of electric field is placed in a form electric field E if theta is the angle between positive direction of dipole moment and E, then the potential energy of electric dipole is largest, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी ई cos थीटा, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, जब यहाँ पे cos थीटा क्या हो -1 हो जाए, यानी कि थीटा इक्वल टू पाई। An electric dipole is placed not at infinity in an electric field generated by a point charge. पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है k⁻r², ठीक है। तो ये कैसा है, एक नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल, फोर्स पे डायपोल पर क्या लिख सकते हैं, फोर्स होता है -du/dr। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, ठीक है। डायपोल मोमेंट को बाहर कीजिए, तो ये आ जाएगा पी डॉट d/dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म, तो d/dr कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो आएगा तो फोर्स कैन नॉट बी जीरो, फोर्स जो है यहाँ पे वो कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा, ठीक है। मे बी जीरो नहीं, ऑलवेज जीरो नहीं। टॉर्क एंड डायपोल, टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू फील्ड मे बी जीरो, हाँ ये जीरो हो सकता है कब, अगर चार्ज ये है, डायपोल कुछ ऐसे रख दिया जाए, मान लीजिए ये डायपोल कुछ इस तरह से -q तो ये +q, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि प्लस वाले चार्ज पे तो इधर फोर्स आएगा और नेगेटिव वाले चार्ज पे इधर फोर्स आएगा, और इस सिस्टम पर टॉर्क अगर चार्ज के अबाउट ही ले ले तो टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो। तो टॉर्क ऑन टू मे बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, ठीक है, प्लेस्ड when each when placed इतना apart dipole, if the dipole is placed in external orbit, ठीक है, the value of maximum torque and work required in rotating through it is 180 degree from initial orientation which is along electric field, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क तो क्या हो जाएगा P E sin 90 डिग्री, ठीक है। P आपको पता है P कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁸ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻², ये हो गया P। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 इंटू 10⁸ ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क यहाँ से आ जाएगा, तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स, टाउ मैक्स की अगर बात करें तो पी ई cos थीटा दोनों को रख दीजिए, ठीक है। तो 4 इंटू 10⁻⁸ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻, ये तो पी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 इंटू 10⁸ और sin 90 हो गया आपका 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 32 इंटू 10⁻, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁻² से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी
चलिए इसको फिर से लिखते हैं। टाउ मैक्स कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻⁸ इंटू 2 × 10⁻², सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁸, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। और फिर पूछा है मैक्सिमम टाइम वर्क रिक्वायर्ड इन रोटेटिंग थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम इनिशियल व्हिच इज अलोंग द इनिशियली डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थे, फिर डायपोल को रोटेट करना 180 डिग्री। तो वर्क हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा यू यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, इनिशियल कितना हो जाएगा माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये अपना बन गया माइनस, यानी कि कॉस 180 तो निगेटिव होता है, हो गया पीई, ये भी हो गया पीई यानी कि 2 टाइम्स पीई, वैल्यू रखी अब सबकी। तो वर्क 2 इंटू डायपोमेंट कितना है 4 × 10⁻⁻8 इंटू 2 × 10⁻² इंटू 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 × 10⁻⁸ इक्वल टू 64 × 10⁻⁻4, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जूल। A point on the axis but not inside the dipole, not an infinity of an electron, the electric field is 0. A point on the axis, तो एक डायपोल कंसीडर कीजिए इस तरह से, ये इसकी एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। A point on the axis of an electric dipole, electric field is 0, ठीक है। वो पॉइंट जो है नॉट एंड इनसाइड डायपोल के बीच में नहीं कंसीडर करना है, यानी इस रीजन में आपको नहीं कंसीडर करना है और ना ही इन्फिनिटी पे कंसीडर करना है। तो कहीं पे भी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो नहीं आएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 नहीं, नाइदर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है। तो डायपोलमेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए फोर्स में टू शॉर्ट डायपोल, एक डायपोल मान लीजिए ये है, एक डायपोल मान लीजिए ये है इस तरफ P1, ठीक है। एक दूसरा डायपोल मान लीजिए यहाँ पे इस तरफ P2 वेक्टर, दूसरा डायपोल ये है, ठीक है। यह एक काम करते हैं, दो डायपोल है, ठीक है, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है आपको r, ठीक है, दो डायपोल है। तो फोर्स बिटवीन टू डायपोल, तो इस डायपोल की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, उसका फोर्स इस पे निकालना है, ठीक है। इस डायपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स पता लगाना है कि किसके प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस फॉर्म में होता है, एक्सिस पे हो या चाहे इक्वेटोरियल पे हो या किसी जनरल पॉइंट पे हो, सम कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय r³ इस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इस डायपोल की वजह से यहाँ पे फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला बनता है माइनस du/dr। पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं माइनस P डॉट E, तो P बाहर आ जाएगा, d/dr ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो P डायपोल का मैग्नीट्यूड P लिख लिया, डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3c/r4 ये आएगा, ठीक है। फोर्स यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r4, या ऐसी कोई भी लिख सकते हैं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻⁴ पॉइंट P लाइज ऑन एक्सिस ऑफ ए डायपोल, एक डायपोल कंसीडर कीजिए, ठीक है, ये डायपोलमेंट की डायरेक्शन हो गया। ये एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ कहीं पे लाई करता है, ठीक है, फिर इधर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, मान लीजिए इसको बोल देते हैं E1,
इफ डायपोल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी डायपोल को कुछ ऐसे आपको रोटेट करना है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज यहाँ चला जाएगा और माइनस क्यू चार्ज यहाँ चला जाएगा। दिस इज डायपोल मोमेंट। अब ऐसे बन जाएगा, पहले डायपोल ऐसे था, अब डायपोल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब यही पॉइंट क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है डायपोल मोमेंट के। तो अब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट जब ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब यहाँ पे इस पॉइंट, सॉरी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो पॉइंट है अब इस डायपोल के लिए क्या हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होता है, एंटी पैरेलल होता है, ठीक है, इधर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 90 डिग्री से रोटेट किया, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज।